बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू शरीफ और चिकन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही लजीज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपने कभी ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो एक बार लाजमी ट्राई करें और देखें कि जो लोग नहीं भी खाते ना, वो लोग भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चिकन आधा किलो, जो कि मैंने वॉश करके रख लिया था। और इसके बाद हमारे पास है कद्दू शरीफ, तकरीबन 2 अदद मैंने लिए हैं, दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, और 2 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे, और साथ में टमाटर भी चॉप करके रख लिए थे। यहाँ पर हरा धनिया भी है। मिसाले की बात की जाए तो मिसाला यहाँ पर मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर है, और साथ में नमक हस्बे ज़रूरत है। आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, और 1 चम्मच लाल मिर्च का। तकरीबन घी मैंने देगची में ऐड किया है 2 चम्मच, जो सालन में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो यहाँ पर हमारे लाइट ब्राउन हो चुके थे प्याज। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, जो कि हमने पहले से वॉश करके रख लिया था। अब हम चिकन को तकरीबन थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, इसका कलर जब तक चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो अदरक लहसुन का हमने पेस्ट तैयार किया था 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार किया था, वो ऐड कर लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। जो चिकन की स्मेल आती है ना, वो स्मेल नहीं आएगी। और जितना भुना हुआ चिकन होगा ना, उतना ही जायकेदार, उतना ही लजीज बनेगा। तो आपने अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है, भून लेना है। पर यहाँ पर हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका था, कलर चेंज हो गया। इसके बाद हमने अपने मसाला जात इसमें ऐड कर लेने हैं। अगर आप अपने सालन को स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी मसाला जात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सालन बनाऊंगी जो कि बच्चे भी आराम से खा लें, और साथ में जो बूढ़े होते हैं वो लोग भी आराम से खा सकें। तो मैं मसाला ज़्यादा तकरीबन नॉर्मल ही रखूँगी। इसके बाद हमने मिर्च मसाले को अच्छी तरह से इसके साथ भून लेना है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा पानी इसमें 2-3 कतरे ऐड कर लें। इसके बाद इसे फ्राई करना है, और फिर हमने इसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है अपना टमाटर जो हमारा था। आप पेस्ट बनाकर ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ये भी फ्राई हो जाता है, भून जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें मिर्च मसाले या फिर टमाटर और प्याज ऐड किए थे, क्योंकि ये एकदम से एक पेस्ट हमारा जो मसाला होगा ना बन जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है। तो इसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेने हैं कद्दू, जो हमने पहले से ही काट के रख लिए थे, धोकर रख लिए हैं। तो आपने ये इसमें ऐड करने हैं, और साथ में आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। कहते हैं कि जितनी अच्छे तरीके से सालन की भुनाई की जाए ना, सालन उतना ही मज़ेदार, लजीज़ा और खाने में जायकेदार होता है। तो ये लोग तो मतलब ये बात तो सब लोग ही जानते ही होंगे कि अगर आप भुनाई अच्छी करेंगे, सालन की भुनेंगे अच्छे तरीके से, तभी जाकर सालन हमारा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट लाजमी इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। आँच अपने नॉर्मल ही रखनी है, ज़्यादा आँच नहीं रखनी। तो इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारे कद्दू शरीफ भी गल जाए, और साथ में हमारा जो चिकन था वो भी गल जाए। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड करना है, और हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक भी इसका दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन टाइम हो चुका था, देख सकते हैं सालन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में भी, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सालन में अगर ऐड किया हो तो इसका जायका भी अलग आ जाता है। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं सालन का कलर कितना प्यारा आया है, और जितना प्यारा आया है ना कलर, उतना ही खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर आप लोग फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लुक आया, और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।